प्रोविजन कर दिया है, इसकी वीडियोग्राफी की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में जमा करना और फिर इसका निपटारा आप कर सकते हो। 313 बदलाव है माननीय, मूल चूर परिवर्तन होगा। पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं हैं। और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे। राजद्रोह को रिपील किया है। दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। और फर्स्ट बिहार झारखंड में इस वक्त हम आपको देश की सबसे बड़ी खबर बताने बैठे हैं। ये वो खबर है जो बहुत चर्चा में नहीं है, लेकिन ये ऐसी खबर है जो आपके जीवन पर, देश के 125 करोड़ लोगों के जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली है। बात हम राजनीति की नहीं कर रहे हैं, सियासी बातों में पूरा देश पिछले कई महीनों से डूबा हुआ है। खासकर जब से 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक मणिपुर से लेकर दूसरे तमाम मुद्दों पर लगातार सियासत होती रही। लेकिन इन सब के बीच लोकसभा में एक ऐसा वाकया, एक ऐसा बिल आया है जो देश के लोगों पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला है। और हैरानी की बात यह है कि देश में कहीं इस पर चर्चा नहीं हो रही है। यह सबसे बड़ा कदम है केंद्र सरकार का। हमने कई दशकों से ऐसा फैसला नहीं देखा था, ऐसा कदम नहीं देखा था। वो कुछ हुआ है आज लोकसभा में और हम आपको बताने बैठे हैं कि केंद्र सरकार ने, या फिर कहें अमित शाह ने, देश से पुलिस राज की समाप्ति की शुरुआत कर दी है। गौर से सुनिएगा मेरी बात को, पुलिस राज के समाप्ति की शुरुआत कर दी है। जी हां, हम आपको बता दें कि इस देश में पिछले 160 या 163 सालों से पुलिस का एक ऐसा राज चल रहा था जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। और 163 साल से पुलिस उसी धर्रे पर, उसी कानून के तहत, उसी नियमों के तहत काम कर रही थी। भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए। ये 76वां साल है, 76 साल अभी पूरा होने जा रहा है। और लेकिन पुलिस जो है 1860 में बने कानून के तहत काम कर रही थी। आज उस पूरे पुलिस राज को, जो अंग्रेजों के समय जो पुलिस को अधिकार देने का अधिकार दिया गया था और जिससे आम लोग हर दिन प्रताड़ित हो रहे थे, उसकी समाप्ति का ऐलान कर दिया गया है। अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज नया बिल रखा। जो हमारे यहां कानून है, आईपीसी है, जो इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है। हम आपको बता दें कि देश में कहीं भी कोई आपराधिक मामला होता है, जो केस दर्ज होता है, वो आईपीसी के तहत होता है। जो सुनवाई होती है मामले की, वो सीआरपीसी के तहत होता है। और जो सबूत रखे जाते हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत होता है। ये इन तमाम तीनों कानून को बदलने का जो आज बिल जो है लोकसभा में रख दिया। और इन तीनों बिल को जो लोकसभा में रखा गया है, इससे देश से पुलिस राज की समाप्ति का रास्ता प्रशस्त हो गया है। हालांकि एक चीज हम आपको बता दें, ये बिल अभी पास नहीं हुआ है, इसको लोकसभा में रखा गया है और इसको अभी लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा, जो इस पर विचार विमर्श करके अगले सत्र में इसकी रिपोर्ट देगी और तब ये कानून पास किया जाएगा। लेकिन इस जो कानून के नए कानून जो केंद्र सरकार बना रही है, उसके जो परिणाम होंगे वो हम कह सकते हैं कि वो लोगों को राहत देने वाले होंगे। और देश में जो पिछले अंग्रेजों के समय से 163 साल से आप कह सकते हैं, 1860 में आईपीसी बनाया था अंग्रेजों ने, उस जो 163 साल से जो कानून चल रहा था, जो पुलिसिया राज चल रहा था, वो खत्म होने वाला है। हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि क्या कुछ अमित शाह ने नए बिल में, नए कानून में जो देश में लागू होगा, उसमें जो है प्रस्ताव रखा है और जो संसद के पास होने के बाद कानून बन जाएगा, वो सब चीज बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे यहाँ देश में जो अभी कानून, जिस कानून के तहत आप किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा चलता है, वो इंडियन पेनल कोड है, आईपीसी उसको कहते हैं। वो 1860 में बना था। जिस सबूत के आधार पर कोर्ट में जो है किसी मामले में फैसला सुनाया जाता है, वो 1872 में अंग्रेजों के समय बना था। और पुलिस एक्ट हमारे जो देश में है, वो 1861 में बना था। आप सोचिए, अंग्रेजों ने अपना राज चलाने के लिए, पुलिस को अस्त्र बनाने के लिए जो कानून बनाया था, उसी कानून के तहत हमारे देश में जो है वो कार्रवाई चल रही थी, हमारे देश में जो है वो पुलिस काम कर रही थी। आज उसकी समाप्ति की शुरुआत हो गई है। और पुलिसिया राज कैसे खत्म होगा, ये हम आपको बता रहे हैं।
हम आपको चुन चुन कर बताएंगे कि कैसे आज पूरा पुलिसिया राज समाप्त होने की जो है वो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। अब तक क्या होता था कि आप देखते थे, पुलिस किसी घर में रेड करती थी, वहां से पुलिस बताती थी कि सामान हमने ये जब्त किया। बिहार के मामलों में आप देखते होंगे कि लगातार ये बात आती है कि शराब जब्त किया हमने, हथियार जब्त किया हमने। बाद में लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन पुलिस ने हमको फंसा दिया। आज पुलिस के इस ऐसे मामलों में हाथ काट दिए डाले गए हैं। पुलिस का जो अस्त्र था कि किसी घर से बरामद हुआ सामान और उसको कोर्ट में पेश करके लोगों को फंसा देना, उस अस्त्र को समाप्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने अब नया प्रोविजन लाया है कि अगर किसी घर में आप रेड करते हैं, छापेमारी करते हैं और जब्ती करते हैं, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और बगैर वीडियो रिकॉर्डिंग के आपने अगर केस किया तो वो कोर्ट में केस कभी भी वो साबित नहीं होगा, केस को सही नहीं माना जाएगा। यानी अगर आपने किसी घर में शराब, आर्म्स, दूसरा कोई भी आपत्तिजनक सामान जब्त किया तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, हर रेड की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि कोर्ट में आप प्रूव कर सकिए कि हमने ये सामान बरामद किया या कुछ ये जो कुछ भी बरामदगी हुई वो उसी घर से हुई। तो ये बड़ा अस्त्र पुलिस के जो पुलिस अपना रही थी लोगों पर, पुलिस लोगों पर जो जुल्म चला रही थी, ऐसी शिकायतें आती थी, वो अब समाप्त होने वाला है। दूसरा प्रोविजन कि अगर पुलिस जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद आप देखते होंगे अमूमन लोगों की गिरफ्तारी होती है, कानूनन यह है कि 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना है। 4-4 दिन तक पुलिस जो है 5-5 दिन तक, 1 सप्ताह तक थाने में रखती थी उस व्यक्ति को। और अब नया जो कानून आने वाला है उसके तहत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो हर थाने में एक पुलिस अधिकारी होगा जिसको सर्टिफिकेट देना होगा कि हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके परिजन जाएं, उसके दो संबंधी जाएं, उसके मित्र जाएं, वो सर्टिफिकेट देना होगा। ये ऑनलाइन भी देना होगा, ऑफलाइन भी देना होगा। यानी अगर आप किसी गिरफ्तारी होती है तो आपको पुलिस को यह बताना पड़ेगा कि हम गिरफ्तार किए हैं। यह नहीं चलेगा कि आप 4 और 7 दिन तक, 10 दिन तक आप थाने में उसको बंद करके रखिए। ऐसे ढेर सारे प्रोविजन है। हम आपको बता दें कि अगर 7 साल से ज्यादा सजा जिसमें हो सकती है, उसका कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी फॉरेंसिक जांच करवानी जरूरी है। अब तक क्या होता था, कोई केस हुआ, मर्डर का कोई केस हुआ, किडनैपिंग का कोई केस हुआ, ऐसे दूसरे केसेस हुए, पुलिस ने जिसका चाहा उसका नाम दे दिया और फिर वो झूल रहा है कोर्ट के चक्कर में। अब आप फोरेंसिक जांच उसकी कराइए और ये उस फोरेंसिक जांच से साबित हो कि उस व्यक्ति की संलिप्तता है और उसके बाद जो है कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। और इसके लिए अमित शाह ने कहा कि हम हर जिले में 3 मोबाइल फोरेंसिक टीम देंगे पूरे देश में। या ऐसे तमाम जो है वो जो प्रावधान है वो इस कानून में किए गए हैं कि हर व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को देनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है आप अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, आप देखते हैं नियम यह है कि चार्जशीट एक समय सीमा के अंदर दायर करना है। अब लेकिन पुलिस क्या करती थी कि कोर्ट में यह अर्जी लगाती थी कि अभी हम सबूत जुटा रहे हैं और 6-6 साल तक चार्जशीट नहीं होती थी। जब चार्जशीट नहीं होगा तो ट्रायल नहीं होगा और वो आदमी पड़ा रहता था या तो जेल में या फिर मुकदमे के चक्कर में हाजिर लगा रहा होता है। अब पुलिस के लिए तय कर दिया गया है 90 दिन में चार्जशीट करिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। और बहुत अगर पेचीदा मामला है तो कोर्ट अधिकतम 90 दिन और समय दे सकता है, यानी 180 दिन, 6 महीने के भीतर उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो चार्जशीट दायर करना पड़ेगा। और अब तक ये होता था जिन्होंने केस मुकदमा लड़ा होगा कि चार्जशीट दायर होने के बाद कोर्ट में उसका चार्ज फ्रेम करने में महीनों साल लग जाते थे। अब कोर्ट के सामने यह बाध्यता है कि चार्जशीट दायर करने के 60 दिन के अंदर आपको चार्ज फ्रेम करके उस मामले की शुरू करनी पड़ेगी, ट्रायल शुरू करनी पड़ेगी। इसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी। ये कानूनन ये प्रावधान कर दिया गया है कि 60 दिनों के अंदर, और ट्रायल पूरा हो गया उसके 30 दिन के अंदर कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा। अब तक क्या होता था कई मामलों में कि ट्रायल पूरा हो गया, जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया, वो रिटायर कर गए, वो ट्रांसफर उनका हो गया, फिर से पूरे मामले का ट्रायल हो रहा है। तो अब केंद्र सरकार ये कानून बना रही है कि आप उस जज को 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना पड़ेगा और उसकी कॉपी जो है 7 दिन के अंदर ऑनलाइन देनी पड़ेगी, ताकि अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ ऊपर की अदालत में केस दर्ज करना चाहता है, जाना चाहता है, गुहार लगाना चाहता है, याचिका लगाना चाहता है, तो उसको कागज मिले और वो ऊपर की अदालत में जा सके।
बड़ा एक और फैसला पुलिस को लेकर, पुलिस और सिविल सर्वेंट जो है, जो यहाँ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, आपको जानकारी शायद नहीं होगी बहुत सारे लोगों को कि अगर आप किसी पुलिस अधिकारी या किसी पुलिस कर्मी से लेकर अधिकारी जो कोई भी हो, या किसी सिविल सर्वेंट जो राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी हैं, आईएएस हैं, उनके खिलाफ अगर आप केस दर्ज कराते हैं तो उनके मामले में चार्ज फ्रेम करने में सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। आप मामला जब आप किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ या पुलिसकर्मी के खिलाफ दर्ज कराएं, सरकार अनुमति देगी तभी उन पर मुकदमा चलेगा, और सरकार उसको 7 साल 8 साल 10 साल तक उसको जो है वो लटका के रखती थी। अब केंद्र सरकार ने नियम बना दिया, 120 दिन के अंदर आपको फैसला सुनाना पड़ेगा राज्य सरकार को कि आप उनके खिलाफ मुकदमे की अनुमति, अभियोजन की स्वीकृति देते या नहीं देते हैं। अगर आपने नहीं दिया तो वो स्वतः माना जाएगा कि आपने उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। ये यहां भी पुलिस राज जो चल रहा था पूरे देश में, उसमें बड़ा प्रहार है, और अब पुलिस अधिकारियों को संरक्षण नहीं मिल पाएगा कि सरकार अनुमति नहीं दे रही है, तो वो 10-10 साल तक उनके खिलाफ ट्रायल नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही है। और ऐसे कई मामले जो है वो राज्य सरकार ने बनाए, माफ करें केंद्र सरकार ने बनाए हैं। और हम आपको ले चलते हैं अमित शाह के बयान की ओर, जो अमित शाह ने आज इस बिल को पेश करते हुए संसद में कहा, और सुनिए कि किस तरीके से बिहार देश में पुलिस राज की समाप्ति की शुरुआत हो गई है। सुनिए और समझिए, अगर ये बिल पास होता है तो देश के लिए आप मान लीजिए पिछले कई दशकों में सबसे अहम बिल ये है, जिससे हर आदमी जुड़ा हुआ है। आप बिहार में देख रहे होंगे ना कि शराब के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। ऐसे तमाम मामलों पर यह कड़ा प्रहार है। बिहार सरकार ने क्या बना रखा है कि अगर शराब के मामले में कोई पुलिस अधिकारी कहता है आपके घर में घुसकर कि आपके घर से शराब बरामद हुआ है, तो उसकी गवाही पर ही आपको सजा हो जाएगी। अब आपके मामले में आप अगर कोई आदमी कोई पुलिस वाला कहता है कि किसी घर से शराब बरामद हुआ, तो उसको वीडियो दिखाना पड़ेगा कि शराब जो है वो बरामद हुई।